बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसा कि हमने शुरू किया है, वावल के जो साउंड है उनको हम अप्लाई कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अभी हम सिंपल वर्ड में इनको यूज कर रहे हैं, आगे हम जाएंगे तो बड़े वर्ड में जो 3 सिलेबल 4 सिलेबल होंगे वहां पे भी यूज करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो साउंड है वो ये है एह। पीछे हमने शुआ को देखा था। शुआ में मैंने बताया था और दिखाया था कि 5 साउंड यूज होते। वावल किसी भी वावल साउंड की प्लेस ले सकता है। तो चले शुरू करते हैं आगे। ये साउंड है एह, तो ये होगा मग, एह ग, मग। इसी तरह सन, एह सन, सन, अन, आ अन। रन, और आ रन, रन। ग, आ गन, गन। तो फोकस हमारा कहाँ पे? आ साउंड। आगे है जी हमारा साउंड ओ, शॉर्ट वावल साउंड है और इसकी एग्जांपल है फोर्ट, ओ फोर्ट। बुक, ब ओ क, बुक। कोक, ख ओ क, कोक। फुल, फुल नहीं है, फुल, ओ फुल, फुल। आगे साउंड है आ, नार्स, आ र नार्स। बर्ड, ब आ र बर्ड। गर्ल। यहां पे एक चीज नोट करें, इसके स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है इससे, लेकिन दोनों का साउंड सेम है। तो यही कंफ्यूजन है कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन साउंड उनका सेम होता है। तो यही चीजें इसीलिए हम साउंड जान रहे हैं। अब ये नीचे देखें, पर्स, पर्स। तो यहाँ पे ये देखें यू आर है, यहाँ आई हार है, लेकिन साउंड इनका सेम है। और भी बहुत सारे स्पेलिंग हैं जिनके यही साउंड है, तो वो हम देखेंगे। इसीलिए मैंने बताया कि अगर हम साउंड सीख लेते हैं, स्पेलिंग कुछ भी हो, हम साउंड को जानकर समझेंगे कि वो यहाँ पे कौन सा साउंड यूज कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे मजीद क्लैरिटी आती जाएगी। ये साउंड है जी हमारा आ, वो पीछे वाला था आ, ये है आ। तो ये इसकी स्पेलिंग ये देखें, यहाँ पे होगा ख, खार, 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 खार। इसी तरह टॉर, 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 टॉर। ये देखो फुल ओपन है, माउथ बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा। आर्म, आर्म। इसी तरह ये देखें फादर, फा फादर, फादर। अब यहाँ पे ये देखें स्ट्रेस यहाँ पर है, और ये देखें साउंड क्या है, फादर। और ये जो हमारा टीएच साउंड है, ये वाला
कौन सा साउंड है, वॉइस या अनवॉइस? ये वॉइस है। अनवॉइस कौन सा था, वो जिसमें थीटा बना हुआ था और जिसकी साउंड मैंने बताई थी, यानी कि सा की तरह, ये दाल की तरह है। हम कहते हैं फादर, फादर, दर, दाल की तरह बोलते हैं। ये इसी को आपने दाल की तरह पढ़ना है, फादर। ऊ साउंड है, फूड, बहुत आसान है, ऊड, फूड। इसी तरह ब्लू। अब यहाँ पे भी नोट करें, डबल ओ है, साउंड ये है। यहाँ यू ई है लेकिन साउंड ये है। इसी तरह मुख्तलिफ आपको मिलेंगे स्पेलिंग, लेकिन उनका साउंड एक जैसा होगा। तो यही चीज नोट करने वाली। टूल, टूल, मून, इजी है, ये साउंड भी इजी है। आगे चलते हैं। बॉल। अब यहाँ पे ये देखें, हम अक्सर कहते हैं बाल, बाल फेंको या बाल क्या देते हैं, ये एक्चुअल ये वाला साउंड है, ओ, इसीलिए इसमें बोला जाता है बॉल, ऑल, बॉल। आगे देखें, कॉल, कॉल। ये देखें वो वाला साउंड जो मैंने आपको बताया था कि आपके होंठ राउंडेड हो जाते हैं, तो आपने ऐसे पढ़ना, कॉल। मुंह को फुल ओपन करके उसको थोड़ा सा राउंड करके साइडों से, ठीक है, तो ये वाला साउंड प्रोड्यूस होगा। मॉल, स्मॉल, तो ऑल, मॉल, कॉल, बॉल। क्लैरिटी आ रही कि बेसिकली ये साउंड हम कोशिश करते हैं आ की तरफ बोलने, ये आ नहीं, ये ओ है। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे। अब आपको मालूम हो रहा होगा कि साउंड की क्या अहमियत है और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा ए को ए पढ़ने की कोशिश ही करते हैं, जबकि ए के मैंने शुरू में दिखा दिया था ए के 8 साउंड है। अब कहाँ पे कौन सा साउंड होगा ये हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन देखकर, ट्रांसक्रिप्शन देखकर ही समझ आएगा कि कौन सी साउंड, कौन सा लेटर कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। आगे देखेंगे। आगे ये साउंड है, शॉर्ट वॉवल है, और ये है, ये जैसे हमने फादर आ में देखा था वैसे ही, लेकिन ये शॉर्ट है, ये होगा आ, आ, वो था आ, ये है आ। तो ये होगा जी आपका, जैसे ब, आ, ट, आ, ये बनेगा बाटल। वैसे तो ये ग्लॉटल डी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा। तो भारत बाटल, 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 जैसे बॉडी। अब ये नहीं कहना बॉडी, 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 ये देखिए आ साउंड है, तो बॉडी, बॉडी, बॉडी। जैसे यहाँ पे देखें, हम कहते हैं गॉड, गॉड, ये है गॉड, गॉड, गॉड नहीं कहेंगे, गॉड। जो ब्रिटिश वाले हैं, ये अमेरिकन वाले सब, वो इसको डबल डॉट के साथ, यानी सीधा आ, यानी कि इसकी जो लॉन्ग साउंड है वो यूज करेंगे। वो कहेंगे गॉड, ये कहेंगे गॉड, ये हल्का करेंगे, साउंड को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वो लंबा करते हैं। इसी तरह देखें, खलाक, खलाक, वो कहेंगे कलाक। लेकिन अभी फिलहाल हम ये वाला साउंड सीख रहे हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। आगे चलते हैं। एयर। अब ये ग्लाइड स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है कि इसकी डबल साउंड होती है और ये कैसे यूज होता है वर्ड में। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, डेयर, डेयर। और जो ब्रिटिश वाले वो आर नहीं पढ़ते एंड में, तो वो कहेंगे डेयर, डेयर।
और जो अमेरिकन वाले हैं वो कहेंगे देयर, देयर, देयर। इसी तरह वो कहेंगे फेयर, फेयर, ए है ना, फेयर, फेयर। और जो अगर ब्रिटिश वाले होंगे वो कहेंगे फेयर, फेयर, फेयर। और आगे देखें हेयर, हेयर। और अमेरिकन कहेंगे हेयर, हेयर, हेयर। इसी तरह ये और एग्जांपल देखें सेन, सेयर, सिंसियर, यर, सेयर, सिन, सिंसियर। स्ट्रेस यहाँ पे, तो ये जल्दी से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आ साउंड और ए साउंड इनको कंसिडर किया जाता है, ये शुआ में शामिल है, यानी कि अनस्ट्रेस बनाते हैं। तो हम कहेंगे सन, सिंसियर, सिंसियर। आगे साउंड है ओई, ग्लाइड वॉवल साउंड है, तो हम बोलेंगे ओई। अब ये होगा नॉइज, ओई, नॉइज। इसी तरह बॉय, बॉय, ठीक है। यहाँ पे वाई नहीं प्रोनाउंस होता, ये ओ की साउंड है, बॉय। इसी तरह जॉय, ओय, जॉय। इसी तरह देखें चॉइस, चॉइस नहीं, चॉइस, ओइस, ओइस, चॉइस, 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 चॉइस। आगे देखें ये वाला साउंड है आई साउंड। तो ये हमारे पास वर्ड भी है, ये बिल्कुल इसकी प्रोनाउंसिएशन देता है आई, आई। स्काई, स्काई, स्काई। स्माइल, स्माइल, स्माइल। फाइव, फाइव। अब ग्लाइड साउंड है हमारे पास आगे ग्रई, गरई, गरई, गरई। केज, केज, केज। फेस, फेस। गे, गे। ए साउंड, गे। आओ, शाओ, साओ, खाओ, साओ शव, साओ शव, साओ शव। अब यहाँ पे आप गौर करें, अल है लेकिन श्वा यूज हो रहा है, ए की जगह पे श्वा यूज हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस इधर है। साओ शव, साओ शव। तो डबल वावल साउंड होगा तो स्ट्रेस हमारा इस पे आएगा, साओ शव, साओ शव। इसी तरह साओ शव, साओ शव। आगे देखते हैं जी, वहां पे पीछे वाला था आओ, यहाँ पे है आओ, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। फाउंड, आउंड, फाउंड। इसी तरह आउंड, टाउन, टाउन। आउंड, फाउंड, आउंड, साउंड। आउंड, साउंड। अब ये नहीं कहेंगे साउंड, साउंड, आउंड, आउंड कहेंगे, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था। तो ये हमारे वॉवल थे और अब हमने इनको एग्जाम्पल के साथ देखा कि कहाँ पे वर्ड है और कहाँ पे क्या साउंड निकल रहा है। अगर आप गौर करें, इनके स्पेलिंग पे गौर करें तो यहाँ पे ये देखिए ओ यू है लेकिन साउंड क्या है, आओ। यहाँ पे है ओ डब्ल्यू, साउंड क्या है, आओ। यहाँ पे सिर्फ ओ है, साउंड क्या है, आओ। यहाँ पे फिर ओ यू है, साउंड क्या है, आओ।
स्पेलिंग चेंज होते रहते हैं और कहाँ पे कौन सी साउंड आनी है ये देखने से पता चलता है। क्या आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप आराम से उसको वैसे ही पढ़ लेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्लाइड वावल साउंड ये है उआ, फिर लू आ रहा, शुआ शुआ। इसी तरह फियोर खियोर, यानी स्पेलिंग क्या है, ये है युआ, खियोर खियोर फियोर शुअर शुअर। इसको उवर उवर और शुअर इस तरह हो जाएगा, यानी ये उवर पढ़ेंगे शुअर। इसी तरह आप देखेंगे यूअर, इसी तरह आप देखेंगे फियूअर, ठीक है। ग्लाइड वावल साउंड फेया एया, एया साउंड, खेया रेया एया। यहाँ पे देखें एयर 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 एयर। यहाँ पे एक साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ स्पेलिंग है हर्सन, 2 सिलेबल है और हमारा फोकस कहाँ पे है, यानी स्ट्रेस किधर है, थर्ड। और यहाँ पे ओ आ रहा है लेकिन किसमें चेंज हो चुका है, श्वाब, सन, हर्ड सन। और नीचे सन देखें और उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, सन। यानी कि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सिंगल वर्ड में, सिंगल सिलेबल में कभी हम श्वा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल सिलेबल स्ट्रेस सिलेबल होता है, उसमें हम स्ट्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपने गौर किया हो, यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन, लेकिन इनकी साउंड डिफरेंट है। ये है सन, ये है सन, ये है सन, ये है सन, क्योंकि ये खुद ही स्ट्रेस है, इसके ऊपर स्ट्रेस है, इसमें तो इस पे स्ट्रेस है, इसे स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस की आपके पास ये एक सिंबल है थर्ड सन। और जब ये बोलेंगे तो हम बोलेंगे सन, ये इसमें कहेंगे सन सन, इसमें कहेंगे सन, थर्ड सन, सन अकेला जब। इसी तरह ये देखिए आगे, वेलकम 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 वेलकम। अब यहाँ पे कम और यहाँ पे ये कम है, यहाँ पे ये कम है। ये आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अभी जो हम जिस चीज फोकस करना चाह रहे हैं वो ये है। यहाँ पे देखें श्वा और यहाँ पे श्वा नहीं है, खम खम। आगे देखें फॉरगिव, अब यहाँ पे स्ट्रेस इधर शिफ्ट हो गया, फॉरगिव फॉरगिव। यहाँ चले मैं एक आपको रूल भी बताता जाऊं कि ज्यादातर वर्ड 2 सिलेबल होते हैं। अगर 2 सिलेबल नाउन हो, अगर 2 सिलेबल नाउन होगा जैसा ये और ये है, तो इसका स्ट्रेस शुरू में होगा, फर्स्ट सिलेबल में होगा, ये टिप है। और अगर वर्ब होगा तो उसका स्ट्रेस, यानी कि वर्ब अगर 2 सिलेबल होगा उसका स्ट्रेस लास्ट वाले सिलेबल में होगा। अगर नाउन होगा तो फर्स्ट वाले सिलेबल में होगा। अगर कहीं आपको एक जैसा नाउन और वर्ब मिल जाता है, समटाइम ऐसा भी होता है कि एक ही तरह का प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट एग्जाम्पल है। अब हम जब बोलते हैं प्रेजेंट, इसका मतलब होगा ये नाउन है। अगर हम बोलते हैं प्रेजेंट तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसको मजीद भी हम देखेंगे।
फिलहाल आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह ये देखें फॉरगेट। अब ये नहीं कहना फॉरगेट या इसको फॉरगिव, फॉर नहीं कहेंगे, फॉरगिव, फॉरगिव। अब ये होगा फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट। हम बोलते हैं पूरा पूरा बोलने की कोशिश करते हैं फॉरगेट, फॉरगेट। ये है फॉरगेट, 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 फॉरगेट। मैंने काफी प्रैक्टिस करवा दी। और यहाँ जो चीजें बताई हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कि दो चीजें मैंने यहाँ बताई। एक तो ये कि अगर जिस वर्ड पे स्ट्रेस आ रहा है वो तो अपना लेगा साउंड, वो लेगा साउंड स्ट्रेस वाला ही लेगा, लेकिन जो हमारा अनस्ट्रेस लेबल होगा वहां श्वा आ जाता है। ये सब में ऐसा होता है, टू सिलेबल वर्ड में एक स्ट्रेस होगा और एक अनस्ट्रेस होगा। अगर नाउन होगा तो उसका स्ट्रेस पहले होगा फर्स्ट सिलेबल में, और अगर वर्ब होगा तो उसका स्ट्रेस लास्ट सिलेबल में होगा। तो अगर वो सिंगल सिलेबल होगा तो उस पे अनस्ट्रेस नहीं आएगा, वो स्ट्रेस ही होगा हमेशा। तो आई होप कि अंडरस्टैंडिंग आपको मिल चुकी है। एनी वावल लेटर कैन बी श्वा साउंड, ये पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ फिर मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि श्वा साउंड किसी भी जगह पे आ सकती है, वावल की जगह पे, वो किसी भी वावल की जगह पे श्वा साउंड हो सकती है। यहाँ पे आपको मजीद क्लैरिटी देते हैं कि जैसे आप देखें मैं, अब यहाँ पे ए साउंड है, ये वाली मैन, ठीक है। यूके वाले भी ऐसे पढ़ते हैं और यूएसए वाले भी ऐसे पढ़ते हैं मैन, लेकिन सेम वर्ड आगे आ रहा है ह्यूमन। अब यहाँ पे देखें वो जो रूल आपने सीखा है, अब स्ट्रेस चूंकि यहाँ पे है ह्यू, ह्यू, अब ये यू वाला साउंड है ह्यूमन, मन, ह्यूमन। तो आप देख रहे हैं, अब इसको मैन नहीं कहेंगे, मन कहेंगे, ठीक है, मैन, ह्यूमन, ह्यूमन। अब हालांकि यहाँ तो मैन है, लेकिन यहाँ चूंकि अब स्ट्रेस नहीं है, अनस्ट्रेस है ये सिलेबल, तो इसको श्वा के साथ पढ़ेंगे, साउंड चेंज हो जाएगा ह्यूमन। अब यहाँ मैन, ह्यूमन। इसी तरह आप देखें लैंड, जब हम इस पे स्ट्रेस डालेंगे तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। अब ये लैंड, लैंड हो जाएगा इंग्लैंड। अब इसको इंग्लैंड नहीं कहेंगे, इंग्लैंड, इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ श्वा आ चुका है, टू सिलेबल है, ये नाउन है। नाउन का स्ट्रेस अभी मैंने बताया, अगर टू सिलेबल होगा तो उसका स्ट्रेस शुरू में होगा, जैसे इंग्लिश, हम कहते हैं इंग्लिश, हम लिश पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि वहां पे कह रहा है हमने इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। तो ये चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरफ लेके जाएंगी, क्योंकि आप जब समझ लेंगे चीजों को तो आसान होगा कहाँ पे कौन सी आवाज निकालनी है। इसी तरह आप ये एक और एग्जांपल देखें, अब ये है वुमन, अब ये देखें वुमन, वुमन, यानी कि ये एम अब यहाँ इधर चला जाता है, ये बन जाता है वुम, और ये हो जाता है अन, वुमन, 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 वुमन। तो अब यहाँ पे भी मैन नहीं कहना है, वुमैन, 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 ये सही। लेकिन यहाँ पे देखें, अब ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है,
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश एक अनप्रिडिक्टेबल साउंड रखती है, यानी कहीं पे कोई साउंड भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब प्लूरल वो बोलते हैं इसको, हालांकि ऊपर उन्होंने वोम और यहाँ पे होना चाहिए था, चले यहाँ पे भी वैसा ही होना चाहिए था जैसे ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे भी स्पेलिंग सिर्फ ए और ई का फर्क है। तो लेकिन वो कैसे साउंड लेके आए, वेमेन, वेमेन, यानी कि दोनों साउंड एक जैसे कर दिए हैं, यानी ए वाले साउंड, वेम मैन, वेमेन, 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 वेमेन। ठीक है जी, तो ये आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब हम कॉन्सोनेंट को देख लेते हैं, या ऐसा करते हैं इसको कल पे रखते हैं। आज हम इतना ही इसी चीज को समझते हैं और इसी पे आप फोकस करें और इसी चीज को रिपीट करें, और जो आपको मैंने डिफरेंसेस बताए हैं उनको अच्छी तरह आप इसको अभी देखें, समझें, जानें। कल हम कॉन्सोनेंट को देखेंगे। लें जी इजाजत।